दोस्तों आज आपको सुनाने जा रहा है एक अधूरी प्रेम कहानी, लव स्टोरी। इससे ज़रूर सुनो इस कहानी को। एक बार की बात है, मैं अपने घर से बाज़ार की ओर जा रहा था। मेरे घर से बाज़ार तक जाने के रास्ते में काफ़ी सुनसान रास्ता पड़ता है। कुछ दूर के रास्ते में कोई भी नहीं रहा करता था। मैं रोज़ इसी रास्ते से बाज़ार जाया करता था। आज भी मैं इसी रास्ते से बाज़ार जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देख मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम डरी क्यों हो? लड़की ने कुछ लड़के के ओर इशारा किया। मैं समझ गया। मैं अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैं उन लड़कों से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? काफ़ी कुछ कहने के बाद उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लड़की से क्षमा मांगा और फिर मैं बाज़ार की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोका और कहा, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे रहने के लिए किराया का घर चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है, मेरे घर में एक कमरा खाली है, आप मेरे घर चलिए। अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें रह सकती हो। अगर आपको पसंद ना आए तो मैं आपके लिए दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वो लड़की और मैं घर की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था कि लेकिन नहीं बोल पा रहा था। फिर उसने पूछा, आपका क्या नाम है? मैंने कहा, राकेश। और आपका? उसने कहा, सुंदरी। उन्होंने बोला, काफ़ी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ गए थे। सुंदरी ने मेरे घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। सुंदरी को वह कमरा काफ़ी पसंद आया। फिर वह हमारे घर में रहने लगी। मैं उसे जब भी देखता था तो मेरा मन में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में होती थी या नहीं। एक दिन मैं और सुंदरी घूमने जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैंने सुंदरी को अपने मन की बात कहूँगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे। मैंने सुंदरी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सुंदरी ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ज़्यादा खुशी के कारण मैं अपने बाइक को संभाल ना सका और हमारा बाइक का दुर्घटना हो गया। मैं तो बच गया लेकिन सुंदरी ने अपनी जान गंवा दी। पर आज भी मेरे दिल में सुंदरी जिंदा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।